दोस्तों नमस्कार। कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके अभ्यास कार्य के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टेस्ट पेपर है वो मैं बता रहा हूँ। आप सभी बच्चों को याद करने हैं। आज हम हिंदी विषय का जो अति महत्वपूर्ण टेस्ट पेपर है इसकी डिस्कस करेंगे। पूरा 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। सभी बच्चों को याद करना है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप सबको एक जानकारी भी मैं दे देता हूँ ताकि आप याद रखेंगे। यहाँ पर हमारा ऐप जो है मेंस एजुकेशन, इस ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में और वहाँ उस ऐप के माध्यम से भी आप बेस्ट तरीके से अपना अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमने हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण जो कोर्स है उसको अपलोड कर दिया है, जिसमें आप लोगों की वार्षिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखा गया है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला प्रश्न है, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था। दोस्तों मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान रखना आप सभी। इसमें आएगा भोला भाई पटेल। ठीक है, इन्होंने छोटा मेरा खेत नामक जो कविता है उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया था, ऐसा आप आंसर में याद रखेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था, सुषुप्त अवस्था का मतलब होता है सोई हुई अवस्था में विद्यमान रहता है, तो स्थायी भाव इसमें आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पीड़न का अर्थ है, तो यहाँ पर आप लोगों को उत्पीड़न का मतलब बता देना है शोषण। ठीक है, ढाक के वही तीन पात होना का अर्थ होता है, तो दोस्तों ढाक के वही तीन पात होने का मतलब होता है सदा एक सा, मतलब हमेशा एक जैसा। इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा, सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है। तो जो सिंधु सभ्यता थी उसके सौंदर्य बोध को समाज पोषित नाम दिया गया है, तो आपको आंसर करना है समाज पोषित। नेक्स्ट देखिएगा, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसमें आपको बीट बताना है। संवाददाताओं के बीच में जो काम का विभाजन है वो बीट कहलाता है। ये आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से लिया गया क्वेश्चन है। आप अपने मोबाइल को रोटेट करके देख सकते हैं, सही वीविंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। देखिएगा रिक्त स्थान में पहला, बिना मुरझाए महकने के माने, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है फूल क्या जाने, तो यहाँ पर आपको फूल बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। तो रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह कौन सा गुण कहलाता है। दोस्तों वो ओज गुण कहलाता है। इसके बाद में देखिएगा, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। पहलवान की जो ढोलक है ये कहानी विधा में आपका पाठ लिखा गया है। इसके बाद में वाक्य शब्द समूह है, तो सार्थक शब्दों का जो समूह होता है उसको वाक्य कहते हैं। सौंदलगेकर भाषा के शिक्षक थे, तो इसमें आपको मराठी भाषा आंसर में बताना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल साक्षात्कारकर्ता के रूप में होना चाहिए, तो पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए साक्षात्कारकर्ता के रूप में, ऐसा आप आंसर करेंगे। इसके बाद में हम आपको बता रहे हैं सही जोड़ी बनाइए। सभी बच्चे एक एक क्वेश्चनों को अच्छे से याद करके रखेंगे। देखिएगा रुबाइयाँ यहाँ पर आपको दिया है, जो रुबाइयाँ हैं इसके आगे आपको फिराक गोरखपुरी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में खंड काव्य, खंड काव्य के आगे आपको पंचवटी याद रखना है। ठीक है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, तो मेरी कल्पना का आदर्श समाज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 3 प्रकार। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, ऐसा आप इसमें बताएंगे। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर संचार माध्यम। ठीक है, अतीत में दबे पाऊँ, इसमें आपको ओम थानवी याद रखना है। और संचार माध्यम जो रेडियो होता है इसमें आप लोगों को श्रव्य माध्यम बताना है। इसके आगे आपको क्या लिखना है, श्रव्य माध्यम लिखना है। ऐसा आप कंप्लीट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। इसके बाद में देखिएगा आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आ चुका है, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर यह रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया है, बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है सुनहले सूरज के सामने आते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोगों को याद रखना है, सुनहले सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं नाचो बहुत गोपाल में कौन सा रस है, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को शांत रस बताना है सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन ये रहा, गुड़धानी का क्या अर्थ है, तो याद रखना गुड़ व चने से बना हुआ जो लड्डू होता है उसको गुड़धानी बोला जाता है। ठीक है, गुड़ व चने से बना लड्डू, इसमें आप लोगों को ऐसा याद रखना है। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे, तो इसमें आप याद रखना बौद्ध मत के अनुयायी थे। उन्होंने बौद्ध जो मत है वो स्वीकार करा था। नेक्स्ट है, तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या है, तो तकनीकी जो शब्द है उसको पारिभाषिक शब्द के रूप में भी जाना जाता है, तो आप लोगों को पारिभाषिक शब्द इसमें आंसर करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था। दोस्तों इसमें आपको 1:2:4 बताना है, 1:2:4। ठीक है, बाइट क्या है लिखिए। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को कंप्लीट आंसर करना है बिल्कुल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सत्य असत्य लिखिए वाला क्वेश्चन। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला है, इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। अगला देखिएगा, चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं, तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है, असत्य बताना है। इसके बाद में शीरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्या बताना है, इसमें आपको सत्य बताना रहेगा। अगला है लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं है, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को सत्य बताना रहेगा। ठीक, अगला प्रश्न है समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं, इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। ठीक है, ऐसे आपको कंप्लीट करना है। बाकी और जो आपके क्वेश्चन हैं जो कि 2 अंक 3 अंक और आपके 4 अंक के क्वेश्चन हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।